बेटा तुम्हारा ऑफिस कैसा जा रहा है? ठीक जा रहा है। मैं सोच रहा था कि सुबह से मैं भी ऑफिस हूँ। क्यों? आप लोग कहीं जा नहीं रहे? नहीं। क्यों? तुम्हारी माँ जाने के लिए तैयार ही नहीं। आप कहीं क्यों नहीं जा रही हैं इनके साथ? जाऊंगी, लेकिन अभी नहीं। अभी मैं क्या है ऐसा? बेटा मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हारे लिए अपनी पसंद की लड़की तलाश करूं, तुम्हारी धूमधाम से शादी करवाऊं, और उसके बाद जब तुम अपने हनीमून का प्लान करोगे तो साथ हम भी प्लान बना लेंगे। आपने जिंदगी में अपने लिए बहुत गलत चीजें पसंद की, इसलिए आपकी पसंद पे भरोसा नहीं किया जा सकता। पापा, जब भी मेरी शादी का इरादा हो या फिर लड़की पसंद करना, वो काम सिर्फ आप करेंगे, दूसरा कोई नहीं। नहीं बेटा, थैंक यू सो मच, बट मैं चाहूंगा कि लड़की का इंतखाब तुम अपने लिए खुद करो, क्योंकि तुम अच्छी तरीके से जानते हो कि मेरी ये साइड बहुत वीक है। तुम तंज कर रहे हो मुझ पर? मैं तुम्हें जरा भी अच्छी नहीं लगती। ये आप कैसे बात कर रही हैं? इज्जत से बात करें उनसे। आप उनको आप कह के बुलाया करें। आपने जिंदगी में पापा को महरूमी और अजियत के अलावा कुछ दिया है? तब इनका हक बनता कि आप इनको इज्जत दें, रिस्पेक्ट दें और इनसे प्यार करें। और अगर आप ऐसा नहीं कर सकती तो मुझसे किसी बात की तवक्को मत कीजिएगा, समझिए? आई होप यू अंडरस्टैंड। अहमद, मुझे आपकी बात से पूरा इत्तेफाक है। मैं भी तो यही चाहती हूँ ना कि सुहानी की शादी हो जाए, वो अपने घर में राजी खुशी रहे। लेकिन देखो, अगर हम जल्दबाजी में कोई फैसला करेंगे तो कोई फैसला गलत ना हो जाए हमसे। देखो सकीना, मैं ये चाहता हूँ कि जब बात छिड़ी है तो फिर अपने अंजाम तक पहुंच जाए। लेकिन आप ये भी तो सोचें कि बात का अंजाम अच्छा ही होना चाहिए। और पहले तो खुदा का वास्ता साबरा आपा को रोके, वो भी आपकी तरह से ना हर बात में तेजियां दिखाना शुरू कर देती हैं। सकीना जी, वो साबरा आपा ने मुझसे एक बात की थी। क्या? कि फरीद इस रिश्ते के लिए राजी नहीं है। क्या कह रहे हैं आप? फरीद इनकार कर रहा है शादी से? हाँ, मुझसे तो यही कह रही थी आप। अगर ऐसी ही बात है तो आप सुहानी पे क्यों दबाव डाल रहे हैं? वो आपा ये कह रही थी कि मैं फरीद को मना लूंगी। अच्छी तरह से जानती हूँ, बड़ी आपा ने ये बात जानबूझकर की है। जानबूझकर कैसे? नखरे दिखाना चाहती हैं, अपनी बात का वजन ऊपर रखना चाहती हैं, बस। हो सकता है ऐसी ही बात हो, क्योंकि सकीना मुझे ही बड़ी हैरत हुई थी ये सुन के। फरीद तो माशाल्लाह बड़ा फर्माबरदार बच्चा है, और अगर उसने इनकार भी किया है तो ऐसा कोई बड़ा मसला नहीं है। क्या मतलब? मतलब ये कि फरीद को राजी किया जा सकता है। फरीद मेरी बड़ी इज्जत करता है सकीना, मैं खुद उससे बात कर लूंगा। कैसी बातें कर रहे हैं आप अहमद? आप बात करेंगे फरीद से? क्या इज्जत रह जाएगी आपकी? वो सकीना, असल में फरीद तो अपना ही बच्चा है ना, घर की बात है। बात दरअसल ये है कि आप अपने सर से बोझ उतारना चाहते हैं। खबरदार, जो आपने फरीद से कोई भी बात की तो मैं आपसे सारी जिंदगी बात नहीं करूंगी। नहीं नहीं करूंगा। अच्छा बस ठीक है। अच्छा, पहले तो आप साबरा आपा से कहें कि अपने घर में बात को क्लियर करें, उसके बाद हम जवाब देंगे। हाँ,
ये बात भी मुनासिब है। और हाँ, आप सुहानी को ना जॉब करने से मत रोके। अरे पढ़ाई लिखाई का कोई तो फायदा हो उसको। ठीक है। जो तुम हो कामरान मिर्जा, मेरे बेटे के जहन में मेरे खिलाफ तुमने जहर भर दिया। मेरे बेटे को मेरे खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हो तुम। ऐसा क्या गलत बोला है उसने? उसने यही कहा है ना कि एक अच्छी बीवी बनो, पापा के साथ हनीमून पर जाओ, उनका ख्याल रखो। इस उम्र में अपना ख्याल करवाने का बड़ा अच्छा तरीका ढूंढा है तुमने कामरान मिर्जा। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अपनी आवाज नीचे रखो। अगर तुम्हारी आवाज जुनैद के कानों तक पहुंच गई तो मैं नहीं जानता वो किस तरह रिएक्ट करेगा। लेकिन मैं जानती हूं कि वो किस तरह रिएक्ट करेगा। उसी तरह रिएक्ट करेगा जिस तरह तुमने उसे सिखाया है। वो जब भी मुझसे बात करता है मुझे ऐसे लगता है कि मेरे सीने पर तीर चला रहा हो। वो जब से आई मैंने एक दिन भी उसके मुंह से मां का लफ्ज नहीं सुना कामरान मिर्जा। वैसे तो तुमने उसे बहुत बातें सिखाई हैं, लेकिन मेरे लिए एक मां का लफ्ज तुमने क्यों नहीं सिखाया? एक्चुअली सायरा, ये मां का लफ्ज जचता नहीं है तुम पर। लफ्ज जैसे ही कानों में सुनाई देता है तो जहन में अजीम हस्ती का तस्वर आता है। तुम मेरी इंसल्ट कर रहे हो? इंसल्ट नहीं कर रहा तुम्हारी। मैं तो बस ये सोच रहा हूं कि जुनैद मुझे पापा कहकर पुकारता है। पापा, तो अगर वो तुम्हें मम्मी कहकर पुकारे तो कैसा रहेगा? मम्मी? हाँ, उसे कहे मुझे मम्मी कहकर ही पुकार ले, लेकिन एक बार पुकार तो दे ताकि मेरे तड़पते दिल को सुकून तो मिल जाए। बात करता हूं उससे। अरे बेटा। अम्मी प्लीज मेरे लिए दुआ करेगा, आज मेरा पहला दिन है। हाँ बेटा, मेरी सारी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। अल्लाह ताला तुम्हें कामयाब करे। बस दिल लगाकर और मेहनत से काम करना। जरियून, नानू को बिल्कुल तंग नहीं करना। अम्मी आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? अब तुम ना एक थप्पड़ खाओगी मेरे हाथ से। अरे ये इतना छोटा सा बच्चा मुझे क्या तंग करेगा? तुम्हें नहीं पाला क्या मैंने? चलें ठीक है, मैं चलती हूँ। अस्सलाम वालेकुम अब्बू। वालेकुम सलाम। जा रहे हो बेटा? हाँ, बस गाड़ी आने वाली है। अच्छा 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 अच्छा। तो नाश्ता कर लिया तुमने? मैंने सुबह सवेरे कर लिया था। ओह अच्छा। अब्बू, आज ऑफिस में मेरा पहला दिन है, प्लीज मेरे लिए दुआ करें। जरूर बेटा, जरूर। अच्छा बेटा, ये मीटिंग यूनिट है ना ये?
जी। शाह साहब भी इतना बड़ा यूनिट बनवा रहे थे, जरिया आपके दिए, ना जरिया आप रहा ना शाह साहब रहे। वो पता नहीं यूनिट का भी क्या बना। मैं चलती हूँ अब्बू। खुदा हाफिज। तुम्हारी माँ तो अपनी जिद पर है कि तुम्हारे लिए लड़की खुद पसंद करेगी। अब मैं अपने बेटे के लिए कोई ऐसी वैसी लड़की थोड़ी देखूंगी, सबसे खूबसूरत और मालदार लड़की ढूंढूंगी अपने बच्चे के लिए। वैसे आपको क्या मालूम कि खूबसूरती होती क्या चीज है और इंसान की असल दौलत क्या है? लो, मुझे क्यों नहीं मालूम? तुम फिक्र नहीं करो, वक्त के साथ साथ तुम्हारी पसंद को तुम्हारी माँ समझ जाएगी। ठीक है पापा, तो ऐसा करें कि आप इन्हें अपने साथ कहीं ले जाएं। जब ये सारी बातें सीख जाएं तो इस घर में वापस लेकर आए। यार कहीं जाने के लिए तैयार भी तो नहीं होती ना। बेटा, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं कैसे जा सकती हूँ? अगर मैं चली गई कहीं तो मेरे बच्चे का ख्याल कौन रखेगा? वही रखेगा जिससे पहले रखता आ रहा था। मुझे आपकी जरूरत नहीं है, समझिए। यासीन बाबा, 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 आपने सामान गाड़ी में रख दिया? जी मैंने रख दिया। बस मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ, ठीक है? पापा, मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ, शाम को मुलाकात। बस बाय। हेलो, वेलकम। ओह थैंक यू। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू। हाय। थैंक यू। हाय। गुड मॉर्निंग। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब इनके साथ कोऑपरेट करेंगी। श्योर सर। और मिस शुमैला, आप जो है मिस सुहानी के साथ बैठें और इन्हें यहाँ के सिस्टम के बारे में ब्रीफ करें। ओके सर। थैंक यू सो मच। और हमेशा की तरह एक ही बात जो मैं कहता आ रहा हूँ, और ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन की फिलॉसफी भी है, वी आर लाइक अ फैमिली है। हम एक दूसरे की यहाँ पे मदद कर रहे होते हैं, एक दूसरे के काम आ रहे होते हैं। सो आई होप ऑल ऑफ यू मेंटेन दिस कोड। ओके सर। थैंक यू, हैव अ गुड डे। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। मेरा बहुत अच्छा दिन गुजरा। और जरीन देखो, मैं आपके लिए कितनी सारी चीजें लेकर आई हूँ। इसने तंग तो नहीं किया? अरे नहीं बेटा, तो बस अभी अभी तो उठा है। अच्छा जरीन, खाओगे? ओ अच्छा है आपके पास, चलो बाद में खा लेना। और कैसा रहा ऑफिस का पहला दिन? बहुत अच्छा रहा। ऑफिस का माहौल इतना अच्छा है और जुनेद साहब जो एमडी हैं वो तो बहुत ही अच्छे। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, किस्मत से ही अच्छे लोग मिलते हैं। अब्बू नहीं आए?
हाँ, शायद तुम्हारी पुप्पो की तरफ चले गए हो। अम्मी आप प्लीज अब्बू को समझाएं। क्या? मुझे ऐसा लगता है जैसे ये जॉब मेरे लिए बहुत अच्छी रहेगी। अम्मी मैं बहुत मेहनत से काम करूंगी और इंशाल्लाह 3-4 महीने में मैं परमानेंट भी हो जाऊंगी, फिर कोई मसला नहीं रहेगा। आप प्लीज अब्बू को कहें कि मेरी शादी के बारे में सोचना बंद कर दें। बेटा तुम्हारी शादी के बारे में वही नहीं, मैं भी बहुत सोचती हूँ। लेकिन क्यों अम्मी, मैं तो अब आप पे कोई बोझ नहीं हूँ। देखो बेटा, बेटियां बोझ नहीं होती माँ बाप पर, और मेरा भी दिल चाहता है, बल्कि मेरी ख्वाहिश है कि तुम्हारा घर एक बार फिर से बस जाए। और बेटा जो भी जिंदगी गुजारी है तुमने वो दुखों में गुजारी है, खुशियां तो तुम्हारे नसीब में थी नहीं ना अभी तक। अम्मी आपकी ख्वाहिश जो भी हो, मुझे शादी नहीं करनी है, मैं जाकर फ्रेश हूँ। बेटा अच्छा देखो मम्मा काका लाई है मेरे बेटे के लिए। क्या लाई? ओ नहीं नहीं, ऐसे नहीं करते। ये देखो, आओ चीजें निकालते हैं। ओहो ये भी ये नहीं। अच्छा लो ये खोल के देती हूँ। इधर मेरा फरीद राजी नहीं है, उधर सुहानी नहीं मान रही। मुझे तो लगता है भाई साहब इनके साथ जबरदस्ती करना पड़ेगी। जबरदस्ती? और जब वालिदैन राजी हो तो बच्चों के साथ जबरदस्ती करना जायज है भाई साहब, और हम उनके भले के लिए कर रहे हैं। अब आजकल के बच्चे अपने जहन से सोचते हैं, जबरदस्ती को तो मानते ही नहीं। कैसे नहीं मानते भाई साहब? फरीद की जिम्मेदारी तो मुझ पर, मैं उसके सर पर सेहरा सजाकर ले आऊंगी उसे वहां पर। अब अपनी बेटी को आप राजी करो। एक प्रॉब्लम और भी है ना आपा। वो क्या? सुहानी जॉब कर रही है, तो मुझे लगता है कि वो जॉब तो नहीं छोड़ेगी। अरे तो छोड़ने की क्या जरूरत है इतनी अच्छी जॉब को? आपा आप ही तो कह रही थी कि कोई जॉब नहीं करेगी सुहानी। वो तो मैंने ऐसे ही कह दिया था उस वक्त। सही है, दोनों सुबह एक साथ जाएंगे, शाम को एक साथ आएंगे, और बाकी रही बच्चे की बात तो उसे मैं संभाल लूंगी, तुम फिक्र ना करो।